हेलो एवरीवन, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसके पहले हमने रैशनल नंबर कंप्लीट कर लिया है। तो न्यू चैप्टर में भी एक वीडियो मैंने डाल रखे हैं जिसमें आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस के नेम क्या क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। मतलब टर्म्स क्या होते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी आपने पढ़ रखा है। चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम फैक्टर्स क्या होता है। मैं पूरा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ बुक में। अगर आपके पास बुक है तो आप खोल कर देख सकते हैं। Factors, each term is an algebraic expression. Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers या literals। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारा टर्म होता है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ईच टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स या लिटरल्स। These numbers or literals are known as factors of that terms। मतलब एक टर्म जो बनता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, टर्म जो है आपका प्रोडक्ट है नंबर्स और वेरिएबल का, तो नंबर्स वहाँ पे कांस्टेंट हो गया और लिटरल वैल्यू जो है वो वेरिएबल्स है। ठीक है, जो हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है और इसे ही हम द नंबर्स एंड या और लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। जैसे मान लीजिए कि 2x², एक मिनट मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ पे -5xy है, ये एक टर्म है। यहाँ पे -5 जो है कांस्टेंट है और xy जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो ये -5 जो होगा वो xy का क्या कहलाएगा, फैक्टर, और xy जो है वो -5 का फैक्टर कहलाएगा। समझ गए? तो जो कांस्टेंट फैक्टर हुआ ये हो गया आपका कांस्टेंट फैक्टर और ये हो गया आपका वेरिएबल फैक्टर या लिटरल फैक्टर। ठीक है, तो अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर। अब ये चूँकि नंबर में है तो आप इसको न्यूमेरिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन वेरिएबल फैक्टर जो है अल्फ़ाबेट में है तो आप इसको लिटरल फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स समझ में आ गया आपको। ये एक टर्म है और ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर है ये कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाएगा और वेरिएबल जो है वो लिटरल फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म एक टॉपिक इन्होंने दिया है। कांस्टेंट टर्म ये क्या होता है? अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशंस हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी टर्म जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन कभी कभी केवल कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये क्या होते हैं? द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको केवल लिटरल फैक्टर चेक करना है, ना कि कांस्टेंट फैक्टर या न्यूमरल फैक्टर। ठीक है, कांस्टेंट फैक्टर को न्यूमरल फैक्टर कहते हैं और वेरिएबल फैक्टर को लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो सॉरी, मैंने क्या बोला? कांस्टेंट को न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं और वेरिएबल फैक्टर को लिटरल फैक्टर भी कहते हैं। तो जब आप लाइक और अनलाइक टर्म्स चेक करेंगे तो द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं चेक करना है, केवल लिटरल फैक्टर देखना है। अगर लिटरल फैक्टर सेम टू सेम है तो वो सारे टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं अभी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है आपके पास 2a² प्लस 3ab² -7ab प्लस 4ba²। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भी लिटरल फैक्टर जो है मैच नहीं कर रहा है ना? कर रहा है मैच? एक a², हाँ कर रहा है। ध्यान से देखिए,
2a² b और 4ba²। इन्होंने पलट कर लिखा है लेकिन है तो एक्चुअली a² b यहाँ भी और a² b यहाँ भी। तो 2a² b और -4ba² ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 3ab² और -7ab, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लिटरल फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए अनलाइक टर्म्स। समझ आ गया आपके? चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 6.1। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।